हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में ट्रायंगल्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल के इंट्रोडक्शंस दिए हुए थे। उसके डिफरेंट टर्म्स को समझाया हुआ था, जैसे बताया था कि ट्रायंगल्स क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ट्रायंगल्स में क्या क्या डिफरेंट टर्म्स होते हैं। आपको मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बताया हुआ था। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बताया था, एंगल्स के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी सिखाया था। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स दैट इज कॉल्ड इंसेंटर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स दैट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। आज की क्लास में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा जैसे प्लेन फिगर्स होते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक सिमिलर और एक कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज बताऊंगा। क्योंकि सिलेबस आपका कॉन्ग्रुएंसी है, तो दो ट्रायंगल्स किन किन कंडीशंस पे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, किन किन कंडीशंस पे दो फिगर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनकी बात हम लोग आज की क्लास में करेंगे। ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो प्लेन फिगर्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। दो तरह में क्या क्या होता है, पहला होता है सिमिलर फिगर्स। ध्यान देना, सिमिलर फिगर्स। ठीक। किस तरह के फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं, जैसे हम सपोज कर लें कि हमारे पास दो कोई फिगर दिखा है, दोनों एक ही जैसा दिखे। एक ही जैसा मतलब उनका शेप सेम हो बट साइजेस डिफरेंट हो। ठीक है। शेप सेम होने का, जैसे आप सर्कल्स देखो, दो सर्कल्स हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप रेक्टेंगल्स देखो, आप स्क्वायर्स देखो, इनके शेप सेम आएंगे। शेप सेम होने का मतलब इनका जो अपीयरेंस है वो सेम होता है। ठीक है, देखने में एक जैसे लगेंगे, उनको सिमिलर फिगर कहा जाता है। ठीक है। टू और मोर फिगर्स हैविंग सेम शेप, शेप आर कॉल्ड, उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं, कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। देखो, जो सिमिलर फिगर्स होंगे ना, इसमें क्या होगा, आपके पास सिमिलर फिगर्स के जो साइजेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब साइजेज सेम नहीं होते हैं। ठीक है। बट देयर साइजेज, या इन सिमिलर फिगर कर लो, इन सिमिलर फिगर साइजेज आर डिफरेंट, यानी कि जो दोनों डायग्राम्स होंगे, दोनों फिगर्स होंगे, उनके साइजेस डिफरेंट होंगे। यानी कि वो देखने में एक जैसे होंगे बट एक्चुअली में एक नहीं होंगे। ठीक है, इनको सिमिलर फिगर्स कहते हैं। इनका अपीयरेंस एक जैसे होगा, आप देखोगे दो सर्कल्स देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन साइजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो, जैसे मान लो एक सर्कल ये बना, एक सर्कल ये बना, दोनों सर्कल एक जैसे दिख रहे हैं ना, अपीयरेंस इनका एक ही जैसा है लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है, दोनों का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, इनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सिमिलर के बाद हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। किस तरह के फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की जब बात करेंगे तो कौन कौन से फिगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो देखो आप। और क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, यही मेन है इस नाइन्थ क्लास में। टेंथ क्लास में सिमिलरिटी है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनके शेप भी सेम होंगे और साइजेज भी सेम होंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स जिनके शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। मतलब क्या होगा, जब शेप भी सेम होगा, देखने में भी एक जैसे लगेंगे, साइजेज भी सेम होंगे, मतलब एक्चुअली में एक जैसे होंगे। इन फिगर्स को जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है ना, जब कोइंसाइड कराया जाता है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या आएगा, टू फिगर्स, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, टू फिगर्स, ठीक, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास दो प्लेन फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, इफ देयर शेप्स, उनके शेप, ठीक,
एज वेल एज साइजेज आर सेम, उनके शेप और साइजेस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, शेप और साइजेस सेम होने का मतलब कि एक्चुअली में वो लोग देखने में भी एक जैसे लगेंगे और साथ में क्या होगा, देखने में यानी कि उनका अपीयरेंस भी एक जैसे होगा और साइजेज भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं। तो देखो अब इसमें जैसे दो फिगर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उनको जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा यानी कि कोइंसाइड कराया जाएगा तो पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक, if two congruent figures are placed on each other then ठीक they cover each other ठीक टोटली, ये टोटली कवर कर लेते हैं, टोटली। अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनको जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो ये क्या करेंगे, टोटली जो है एक दूसरे को कवर कर ले जाएंगे, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो, नहीं तो नहीं होगा, सिमिलर फिगर्स में नहीं होगा। ठीक है, आप देखो जब बात करेंगे हम किसी भी प्लेन फिगर की, प्लेन फिगर में साइज में क्या आता है, एंगल्स आता है और क्या आता है, साइड्स आता है। तो जब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे ना तो उनके साइड्स जो है वो भी सेम होंगे, करिस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही होता है हमारे पास जो है, आपने लिखा ना देयर शेप्स एंड साइजेस, शेप मतलब अपीयरेंस उनका एक जैसा रहेगा और साइजेस का मतलब उनके साइड्स और एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग साइड्स और करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात हुआ। अब आप देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देखो जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करेंगे, किस तरह के ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मैंने बता दिया, ये ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, तो इनको जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, मतलब ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे आप जानोगे कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से समझना। टू ट्रायंगल्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब होते हैं, देखो इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, पहला इफ करके दो पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला क्या आएगा, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तब, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज, छह टर्म रहेंगे, हाँ, छह इक्वल हो जाएंगे अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब हमको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी होगी तो छह में से कोई भी तीन टर्म कौन कौन लेने हैं, उनकी क्राइटेरिया है, पांच क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, उनके बेसिस पे हम प्रूफ करेंगे। ठीक, तो फिलहाल आप ये जानो कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा आपके पास, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है सीपीसीटी, दिस इज नोन एज सीपीसीटी, नोन एज सीपीसीटी। देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी मींस, ठीक, सीपीसीटी मींस, इसका मतलब क्या आएगा, सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, यही सीपीसीटी होता है। ठीक है, और दूसरा, कॉन्ग्रुएंसी को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है,
कॉन्ग्रुएंसी इज डिनोटेड बाई, ध्यान से समझना बच्चा, कॉन्ग्रुएंसी इज डिनोटेड बाई, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, ठीक। इक्वल बना के उसके ऊपर एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व लाइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आप देखो, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जरूरी है, याद रखना, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग वर्ड जो आया है ना, कॉन्ग्रुएंसी में बहुत मैटर करता है। अगर आपने एक भी टर्म, ठीक, इंटरचेंज कर दिया, तुरंत जो है कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप ध्यान में रखोगे। देखो आप, जैसे मान लो आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, या दो ट्रायंगल्स गिवन है, क्या क्या उसमें हो सकता है जिसकी वजह से वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मान लो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक। ये तुम्हारे पास ट्रायंगल ए बी सी हो गया, और ये ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। देखो अब इसमें एक दो तीन, तीन कंपोनेंट आया, साइड में एक दो तीन, तीन एंगल्स आए, ये आए। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान देना, अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, देन, तो जब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या मिलेगा, ए बी, देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ डी आ रहा है, जो लिखोगे वही ध्यान दोगे। फिर बी सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आ रहा है, ई एफ आ रहा है। फिर उसके बाद ए सी के करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ क्या आ रहा है, डी एफ आ रहा है, ठीक है। ये आया, एंड ये तो साइड से रिलेटेड हो गया। अब एंगल्स में देखो, ए के करस्पॉन्डिंग कौन एंगल आ रहा है, डी आ रहा है। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग ई आ रहा है। एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया, एंगल एफ आया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, इसमें ए बी हमारा डी के इक्वल था, बी सी हमारा ई एफ के इक्वल था, ए सी हमारा डी एफ के इक्वल था, ठीक। और एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ठीक। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट है। आप इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखो, या इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखोगे ना, दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। कैसे आप, मतलब अगर मान लो आप करना चाहते हो वेरिफिकेशन, तो आप अपने पेज पे जो है ये दोनों ट्रायंगल सेम साइजेस, जैसे जैसे करस्पॉन्डिंग बताए, ए बी का लेंथ ले लेना, बी सी का लेंथ ले लेना, ए सी का, तो ए बी के इक्वल डी का लेंथ लेकर के एक अलग ट्रायंगल ड्रॉ करना, बी सी के इक्वल ई एफ लेकर के अलग ड्रॉ करना, ई सी के इक्वल डी एफ अलग बनाना, ठीक है। और उसके बाद एंगल ए के इक्वल एंगल डी लेना, एंगल बी के इक्वल एंगल ई लेना, एंगल सी के इक्वल एंगल एफ लेना। फिर क्या करना, उस पेज में से उस ट्रायंगल के पार्ट को कट कर लेना, कट करके एक दूसरे के ऊपर रखना, देखना ओवरलैप कर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। अब देखो, जैसे आपने ये तो जान लिया कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी है तो क्या हो सकता है, हाँ, क्या क्या चीजें होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। अब छह चीज तो दी नहीं रहेगी, तो छह में से तीन चीजें गिवन रहेंगी आपको, ठीक है। छह में से अगर तीन चीज, यानी कि सिक्स पार्ट्स में से अगर आप थ्री पार्ट्स दिखा देते हो कि थ्री करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अदर ट्रायंगल, तब भी ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे आप देखो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, प्रूफ नहीं है सिलेबस में, न सीबीएसई में, न आईसीएसई में, ठीक है। कंडीशंस आप जानो क्या क्या कंडीशंस होती हैं कॉन्ग्रुएंसी की, ध्यान देना, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब जैसे आपको दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस को आपको देखना है, ठीक है। तो देखो, जब हम कंडीशंस की बात करेंगे ना, तो हमारे पास मैंने बताया छह में से अगर तीन कंपोनेंट, लेकिन कोई भी तीन कंपोनेंट नहीं दिखा देना है, ठीक है। तीन कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग दिखाओगे, वही रूल है। पांच कंडीशंस हैं, मतलब पांच कंडीशंस में अगर तीन कंपोनेंट्स दिए हैं, तो आपके ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहला देखो आप,
पहला है आपके पास यस ए यस, ठीक है। यस ए यस का मतलब साइड एंगल साइड, ठीक। साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या हुआ, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पहले ट्रायंगल में, करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडिंग ट्रायंगल दो दूसरे ट्रायंगल में, अगर इक्वल होंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीन में क्या मिला, साइड मिला, एंगल मिला, साइड, यानी कि दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना, इफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड रहेगा, एंड इंक्लूडिंग एंगल, if two sides and including angle of one triangle are equal to corresponding two sides, जो corresponding दो sides होंगे, ठीक है, and including angle of other triangle, ठीक। देखो क्या बोला, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पहले ट्रायंगल का, करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब हमारे पास क्या होगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब जो ये दो ट्रायंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आया, क्या मिला आपके पास, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में दो साइड इंक्लूडिंग एंगल एक ट्रायंगल में, फिर दूसरे ट्रायंगल में करिस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा, तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जैसे आप देखो डायग्राम से आप समझो, सपोज कर लो आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ गिवन है डी ई एफ, ठीक है। मान लो ये आपके पास ए बी सी मिल गया और इधर क्या मिल गया, डी ई एफ मिल गया, ठीक। आपको ये देखो, आपको दिया हो कि ए बी जो है डी के इक्वल है, ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ध्यान देना। और इनका इंक्लूड देखो, ए बी और ए सी का इंक्लूडिंग एंगल एंगल ए आएगा, ए बी और ई सी साइड लिया ना आपने, ए बी लिया ए सी, इंक्लूडिंग एंगल ए आया। इधर देखो साइड डी है और डी एफ है, इंक्लूडिंग एंगल डी आएगा, एंगल ए और एंगल डी इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड ए बी और ए सी इंक्लूडिंग एंगल ए, इस ट्रायंगल में दो साइड्स डी और डी एफ इंक्लूडिंग एंगल डी, यानी कि दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पहले ट्रायंगल में, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो अब दूसरा, जरूरी नहीं कि आप यही साइड्स लो ना, आप मान लो ये हटा दो, ये, ठीक, आप सपोज, और तब ये एंगल भी हट जाएगा, ध्यान से समझना, ये आ गया। आप मान लो आपको ये साइड गिवन हो और ये साइड गिवन हो, इधर ये साइड और इसका इंक्लूडिंग एंगल ये, देखो इंक्लूडिंग एंगल ये आएगा ना, ये और ये भी इक्वल हो जाए, ये साइड इंक्लूडिंग एंगल, साइड साइड इंक्लूडिंग एंगल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो दोनों। और तीसरे केस में क्या हो सकता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल ये, तो देखो साइड एंगल साइड, तो दो साइड इंक्लूडिंग एंगल, कोई भी ऐसा पेयर बनेगा तीन तरह से बन सकता है, कि दो साइड्स रहे और उनका इंक्लूडिंग एंगल, ठीक, इक्वल रहेगा दोनों ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ यही वाला हम लिख देते हैं, ठीक। हियर आपके पास क्या निकल करके आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल डी ई एफ में, ए बी इक्वल टू डी, ए बी जो है डी के इक्वल, बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, सॉरी, ए बी इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू ई एफ है, एंगल ए बी सी जो है, यानी कि एंगल बी शॉर्टकट में बोल सकते हो, इक्वल टू एंगल डी ई एफ। जब ये तीन कंडीशन देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन आई कि अगर आपको दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल पहले ट्रायंगल में
उनके करिस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में अगर इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे सीपी सीटी से सब इक्वल हो जाएंगे, ए सी हमारा डी एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, ये चीज मिलेगा। नेक्स्ट देखो आप, दूसरा क्राइटेरिया क्या आएगा, ये तो पहला हो गया हमारे पास साइड एंगल साइड का। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, सेकंड कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, यानी कि सेकंड कंडीशन में जब हम जाएंगे हमारे पास आएगा यस यस यस। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी में एस एस एस। ठीक, तो एस एस का मतलब क्या आएगा, साइड साइड साइड, नाम से ही समझना, देखो तीन ही कंपोनेंट रहेगा आपके पास, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड की बात कर दिया। if all three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of other triangle, then triangles are congruent। क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा if all three sides of one triangle, if all three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of अदर ट्रायंगल, मतलब यहाँ तीनों साइड्स की बात हो रही है। ठीक है, साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ गिवन है, सपोज कर लो यहाँ डी ई एफ हो गया। इसमें क्या कह रहा है, ऑल थ्री साइड्स, तो मान लो ए बी जो है हमारा डी ई के इक्वल, बी सी जो है हमारा ई एफ के इक्वल, और ए सी जो है हमारा डी एफ के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं, इन गिवन फिगर में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, हमारे पास दिया है दो ट्रायंगल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू डी, देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग डी, बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ, फिर ए सी के करस्पॉन्डिंग डी एफ। ठीक है, देन इफ अगर ये बनेगा तो देन तब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब जब ये बन जाएगा सीपी सीटी लग जाएगा तो सारे पार्ट्स यानी कि तीनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या मिली, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी मिला। ठीक है, तीसरा देखो आप क्या है, तीसरे की बात करेंगे। ऐसे करके आपको अगर ये दो अब मिल गया, साइड 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 मिल गया, साइड एंगल साइड मिल गया, इन दो में से ठीक है कोई भी अगर दिख गया अप्लाई कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब तीसरा देखो क्या होता है, तीसरे की बात करेंगे, तो तीसरा हमारे पास आता है, तीसरी कॉन्ग्रुएंसी जो होती है, एंगल साइड एंगल, क्या होता है, एंगल साइड एंगल, इस कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो नाम से समझना, एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल इंक्लूडिंग साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, दो एंगल लेंगे उनका इंक्लूडिंग साइड। ठीक, तो वही सेम पहले ट्रायंगल में और वही सेम कंडीशंस क्या लेंगे दूसरे ट्रायंगल में। तो देखो, इफ टू एंगल्स इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड, कोई भी दो एंगल ले लेंगे और उनका इंक्लूडिंग साइड ले लेंगे। ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding to angles and including side of other triangle।
ठीक है। इफ टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल, उनका इंक्लूडिंग साइड पहले ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और इंक्लूडिंग साइड के इक्वल होगा, देन अब हमारे पास क्या होगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये मिला। जैसे देखो आप, सपोज कर लो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, और इधर गिवन है ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, अब इसमें दो एंगल कोई भी आप ले लो, मान लो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। देखो ये दो एंगल, इसका इंक्लूडिंग साइड ये आएगा ना, इधर भी दो एंगल्स लिए हैं तो इनका इंक्लूडिंग साइड ये आएगा। अगर आप चाहते हो दूसरा, तो ये एंगल ले लो, ये एंगल, ये इंक्लूडिंग साइड, तो ये और ये हो जाएगा, इनका इंक्लूडिंग साइड ये। फिर या ये एंगल, ये इनका इंक्लूडिंग साइड ये हो सकता है, तो कोई भी दिया है। ठीक है, आपको खोजना होगा, कंडीशंस गिवन रहेंगी तो आपको सर्च करना होगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ देखो, इन फिगर या इन ट्रायंगल्स ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो क्या दिया है देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड और आपको क्या मिला है, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो देखो दो एंगल मिला इंक्लूडिंग साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक, देन बाई यहाँ क्या लगेगा, ए एस ए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, जब सीपीसीटी लगा दोगे, सीपीसीटी से एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, ए बी हमारा डी के इक्वल होगा, ए सी हमारा डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन थी। चौथी कंडीशन आप देखो, देखो चौथी कंडीशंस की बात करेंगे। अब इसी का ना एक कोरोलरी पार्ट आ जाता है जिसको हम थ्योरम बना देते हैं, कुछ बुक्स में ये थ्योरम्स के पार्ट में नहीं है। ठीक, बट आप इसको याद रखना, क्या है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल एंगल, और दूसरा क्या हो जाएगा, साइड। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड का मतलब क्या आएगा, देखो कोई भी दो एंगल ले लोगे, कोई भी तीसरा साइड ले लोगे, इसमें इंक्लूडिंग साइड की जरूरत नहीं। अब देखो ये पिछले से ही कोरिलेट करेगा। अगर दो ट्रायंगल्स में, ध्यान देना इधर, अगर मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल डी ई एफ है, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर मान लो ये x है, ये भी x आएगा, ये y है, ये भी y होगा, क्योंकि दिया हुआ है इक्वल, तो इसकी वैल्यू आएगी 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ये भी तो हमारा 180 माइनस एक्स प्लस वाई ही आएगा ना, तो ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, ऑब्वियस कंडीशन में आ जाएंगे। इसीलिए बोला कि कोई भी दो है। अब होगा क्या, मान लो हमको ये एंगल और ये पता है और ये साइड पता है। देखो ये एंगल इक्वल दिया है, इधर इधर इक्वल दिया है, और ये वाली साइड इक्वल दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे, ये इसके इक्वल। अब एंगल साइड एंगल लग गया कि नहीं लग गया, तो इसलिए ये भी एक कंडीशंस बनती है। तो अगर आपको कोई भी दो एंगल और कोई भी साइड दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल दिख रहे हैं तो ये भी बनेगा। देखो तो क्या मिला आपके पास, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड, यहां देखो हम इंक्लूडिंग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding two sides, two angles, sorry sides नहीं, corresponding two angles and one side of other triangle
आर इक्वल, देन तब क्या होगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो एंगल रहेगा एक साइड, इसमें मतलब आपको खोजना नहीं है। ठीक, देखो जैसे मान लो ये आपके पास आया ट्रायंगल ए बी सी, इधर आया ट्रायंगल डी ई एफ, ये ए बी सी बना और इधर क्या बना, डी ई एफ बन गया। इसमें मान लो एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी मान लो एंगल ई के इक्वल है, ठीक है, और साइड बी सी साइड ई एफ के इक्वल है, या आप साइड ए सी डी एफ के इक्वल ले सकते हो। ठीक है, देखो दो एंगल, तीसरा साइड, दो एंगल, ये और ये साइड इक्वल आ रहा है, तो एंगल एंगल कोई इंक्लूडिंग साइड नहीं है ना, इस कंडीशन पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी में और डी ई एफ में इफ हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और फिर उसके बाद बी सी इक्वल टू ई एफ। देखो बी सी की वैल्यू ई एफ के इक्वल है, देन बाई कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखो कुछ बुक्स में ना इसको कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में नहीं रखा गया है, लेकिन आप रख सकते हो, अभी मैंने बता भी दिया कैसे आया। ठीक है, ये निकल। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये चौथी कंडीशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पांचवी कंडीशन, लास्ट कंडीशन। पांच कंडीशंस हमारे पास टोटल जो है होते हैं कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। देख रहे हो ना, सब तीन तीन कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, केवल तीन कंपोनेंट आपको, लेकिन इन्हीं कंडीशंस में, ये नहीं है कोई भी तीन आ जाए। ठीक है, हाँ ये नहीं करना है एंगल 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 ले लेना है, वो भी तो सर तीन कंपोनेंट इक्वल है, नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे देखो आप, नेक्स्ट पांचवी कॉन्ग्रुएंसी जो है वो है आरएचएस। ठीक है, आरएचएस का मतलब क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये आता है। ठीक, तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी और में नहीं जा सकता, क्योंकि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज किस में मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। इस केस में क्या आ जाएगा, ठीक है, इफ, यहां बस याद रखना कि ये तभी लगेगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, कोई भी वन साइड चलेगा, ठीक, ऑफ वन ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू, किसके इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक, देन तब क्या होगा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आई, ये काम है हमारे पास, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो आपस में अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ए बी सी एक राइट एंगल बी पे है, फिर दूसरा हमारे पास डी ई एफ दिया हुआ है, डी ई एफ, इसमें ई 90 डिग्री है। ठीक, अगर दे दे देखो, तो ए बी सी में हाइपोटेन्यूज ए सी आएगा, डी ई एफ में हाइपोटेन्यूज डी एफ आएगा, और साइड कोई भी ले लो, मान लो ए बी और इधर डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में देखो हमारे पास क्या मिला, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे ईच 90 डिग्री,
ये निकल करके आया। दूसरा क्या मिला, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है डी, ये इक्वल गिवन है, ठीक, और ए सी इक्वल टू डी एफ ये गिवन में आया हुआ है, ठीक है। देन देखो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक। तो देन बाई आर एच एस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब देखो, ये तीन कंडीशंस आपको, तीन टर्म्स दिए रहेंगे इक्वल, पांच कंडीशंस में, अगर इन पांच में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आई, ये काम हमको करना रहेगा। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे सीपीसीटी लगेगा। सीपीसीटी मैंने बताया, सीपीसीटी क्या होता है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये पांच कंडीशंस हमारे पास हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद अगली क्लास में मैं जो हूँ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे आप इन सबको यूज करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, और किन किन कंडीशंस पे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। तो वो कंडीशंस आपके दिमाग में पांचों होनी चाहिए, उन्हीं का एप्लीकेशन करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।